अपने अच्छे दिनों में एक दूसरे से प्यार करने वाले सतीश और बबीता आज एक दूसरे से बहस कर रहे थे। दोनों अपने आप को सही साबित करना चाहते थे। मेरे प्यार को तुम गलत समझ रहे हो, सतीश बबीता गुस्से में कहा, जिसे सुनकर सतीश का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया था। सतीश ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, बबीता, मैं तुम्हारे प्यार पर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ समय मांग रहा हूँ ताकि मैं जीवन वही मुकाम पा सकूं जिसे देखकर तुमने मुझसे प्यार किया था। बबीता बोली, पता नहीं तुम कब तक उस मुकाम पर पहुँचोगे। मेरे घरवाले मेरी शादी करना चाहते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। आज से करीब 2 साल पहले सतीश जिस कंपनी में मैनेजर था, वहाँ बबीता एक छोटी सी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई थी। सतीश ने उसकी क्वालिफिकेशन देखकर उसे नौकरी पर रख लिया। बबीता के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी सतीश ने उसे रखा और धीरे धीरे वह काम सीख गई। कुछ समय बाद बबीता का प्रमोशन हो गया, जिसके लिए वह सतीश का एहसान मानती थी। अपने घर पर भी सतीश की बहुत तारीफ करती थी। उसकी बातों को सुनकर एक दिन उसकी मम्मी सुशीला जी ने बबीता से पूछा, कहीं तुम दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते? अगर तुम दोनों में ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो। नहीं मम्मी, आप कैसी बात करती हो, कहाँ वो और कहाँ मैं, मेरी उनसे कोई बराबरी नहीं है। मेरे जैसे करीब 200 एम्प्लॉय को वो संभालते हैं। यह कहकर बबीता अपने कमरे में चली गई। बबीता को रात भर नींद नहीं आई। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, कहीं मम्मी की बात सच तो नहीं, क्या पता वो मुझसे प्यार करते हों। इसी उधेड़बुन में रात बीत गई। सुबह जब बबीता ऑफिस पहुंची तो सतीश ने कहा, बबीता, आज तुम्हें मेरे साथ मीटिंग के लिए चलना है। कुछ ही देर में बबीता और सतीश दोनों एक कैफे में पहुंच गए। सतीश किसी से फोन पर बात कर रहा था। कुछ देर बाद सतीश ने फोन काट दिया और दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर कर दी। काफी पीते पीते सतीश ने कहा, बबीता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? बबीता को अचानक झटका लगा, जैसे वो किसी नींद से जागी हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। ये आप क्या कह रहे हैं सर, आप कहाँ और मैं कहाँ? सतीश बोला, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आज कोई मीटिंग नहीं थी। मैं काफी दिनों से तुमसे ये बात करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो हम इस बारे में आगे बात नहीं करेंगे। बबीता बोली, सर ऐसी बात नहीं है, मुझे कुछ समय दीजिए। अचानक इतना बड़ा फैसला मैं कैसे ले सकती हूँ? सतीश ने आगे कहना शुरू किया, बबीता, तुम अपना समय लो, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुम मना भी करोगी तो हमारी दोस्ती पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं हमारे काम पर। बबीता उठकर चली जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका रात का सपना सच हो रहा था, दूसरी ओर उसे लग रहा था इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद भी भला वो क्यों उससे शादी करेंगे। उनके लिए लड़कियां पलके बिछाए बैठी होंगी। बबीता 2 दिन ऑफिस नहीं गई। उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। तीसरे दिन जब वह ऑफिस पहुंची तो वह सतीश से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ही देर में उसके मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो सतीश का फोन था। बबीता ने फोन सुना तो सतीश ने उसे अपने केबिन में बुला लिया। बबीता, क्या बात है, 2 दिन से कहाँ थी? तुमने क्या फैसला किया? मैं पिछले 2 दिन में बहुत परेशान था, आज तो अपना फैसला बता ही दो। सर, आपके और मेरे स्टेटस में बहुत फर्क है, यह आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? सतीश यह सुनकर हंसने लगा, तुम भी कमाल करती हो, बस इतनी सी बात, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर बबीता ने हाँ में सर हिला दिया। अब दोनों ऑफिस के बाद मिलने लगे, ढेर सारी प्लानिंग करने लगे, जैसे शादी के बाद कहाँ घूमने जाएंगे, घर के पर्दे कैसे होंगी, शादी में किस किस को बुलाया जाएगा। कुछ दिन बाद दोनों ने अपने अपने परिवारों को एक दूसरे से मिलवा दिया। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। शादी के कुछ ही दिन रह गए थे, तभी एक प्रोजेक्ट को लेकर सतीश और मैनेजमेंट में बहस हो गई। सतीश को नौकरी छोड़नी पड़ी। उस दिन बबीता और सतीश दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के आंसू पोंछते रहे। इस बात को 15 दिन बीत गए। सतीश ने कई दूसरी कंपनी में आवेदन दिया, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी।
1 महीने तक तो सतीश और बबीता दोनों शाम को उसी जगह मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे बबीता का आना कम हो गया। कई बार तो सतीश बैठा बैठा उसका इंतजार करता रहता था, लेकिन बबीता आना तो दूर फोन भी नहीं उठाती थी। आज के दिन बबीता ने सतीश को साफ बता दिया था कि वह सतीश को छोड़कर जाना चाहती है। सतीश बोला, बबीता मैंने तो कभी तुम्हारी पोजीशन को अपने आड़े नहीं आने दिया, आज मेरी नौकरी चली गई तो तुम मुझसे किनारा करने की सोच रही हो। बबीता उठकर चल दी। जाते जाते उसने इतना ही कहा, सतीश मुझे नहीं लगता कि अब तुम कभी तरक्की कर पाओगे। फिर मेरे घर वाले अगर मेरे फ्यूचर के लिए प्लान बना रहे हैं तो मैं उन्हें कैसे मना कर सकती हूँ। यह कहकर बबीता उठकर चली गई। सतीश चुपचाप अपने घर आया और अपने कमरे में जाकर बहुत देर तक रोता रहा। बबीता उसकी जिंदगी से जा चुकी थी, उसे उससे बहुत नफरत हो गई थी। कुछ दिन बाद सतीश सब कुछ भूलकर नौकरी खोजने लगा। कुछ ही दिनों में उसे एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। यह कंपनी पहली कंपनी से भी बड़ी थी। सतीश की सैलरी डबल हो चुकी थी। कुछ दिनों में यह खबर बबीता को मिली। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। उसकी मम्मी ने कहा, अरे तू एक बार जाकर माफी मांग ले, क्या पता वह मान जाए। वैसे भी वह तुझ पर लट्टू था। एक दिन बबीता बिना बताए सतीश से मिलने पहुंच गई। उसे देखकर सतीश ने कहा, देखा बबीता, अब मैं पहले से भी बड़ी कंपनी में आ गया और मेरी सैलरी भी डबल हो गई है, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चली जाओ यहाँ से। बबीता चुपचाप उसके केबिन से बाहर आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।